हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने समझा था। आज हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर जो है वो आपका स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। बेसिकली गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन एक फोर्स है, बल है, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु उसके ऊपर है, उसे अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी भी बिल्डिंग में ऊपर छत में जाते हैं और वहां से कोई बॉल या कोई भी खिलौना या कुछ भी चीज आप छोड़ देते हैं तो वो वस्तु ऊपर न जाकर नीचे आती है। और ये क्यों होता है? ग्रेविटेशन के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट को सर आइजैक न्यूटन ने बताया और क्या हुआ, वो जो है एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है, वहां पे वो पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तभी उनके सर पर एक सेब गिरा और उन्होंने ये सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इस तरीके से इन्होंने ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट को बताया और इसको ढूंढा। इसके बाद हमने बात की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल क्या हो। तो बेसिकली वह फोर्स या वह बल जो कि किसी भी वस्तु, जो वस्तु गति कर रही है, गतिशील है, उसको सर्कुलर पार्ट में रखता है और सेंटर यानी केंद्र की तरफ जो ये बल है वो केंद्र की तरफ जो है एक्ट करता है, केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु जो गोल घूम रही है उसका जो बल है वो केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, तो इसी बल को जो कि केंद्र की तरफ लगता है और वस्तु को जो है एक वृत्ताकार पथ में गतिमान रखता है, इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल कहते हैं। हमने ये देखा था कि जो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है परिक्रमा करता है। तो ये भी किस जो है एक जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके कारण इस तरीके से परिक्रमा, और ये क्या है, एक तरीके का ग्रेविटेशन। इसी तरीके से जो आपके प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो क्यों काटते हैं, क्यों करते हैं उसकी परिक्रमा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि आपको यहाँ पे गोल गोल घूमते हुए, एक पथ पे गोल गोल घूमते हुए दिखाई। ठीक है, तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझे थे। इसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये जो नियम था ये कहता है कि जो प्रत्येक पिंड, ठीक है, इस विश्व में जो प्रत्येक पिंड है वो अन्य पिंड को जो है एक बल से आकर्षित करता है, जो कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल होता है। ठीक है, उसके समानुपाती होता है और उनके बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के या उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था F = Gmm/d², और हमने इसे डिराइव भी किया था। इसके बाद हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है कि हर एक वस्तु इस विश्व में, हर एक वस्तु इस यूनिवर्स में, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है एक बल के साथ, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स होता है, ये जो बल होता है, वो इन दोनों वस्तुओं
या इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल होता है। अगर हम दो पिंड लेते हैं और उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, ठीक है, तो ये जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इनके समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, हम अगर d ले, d दूरी है, इसके स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो फॉर्मूला हो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब आप क्या करते हैं, F प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसे हटाते हैं, तो ये हो जाता है आपका G। G क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक है। तो F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, जो कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब इस आंसर को आप किस तरीके से लिखेंगे? The universal law of gravitation states that जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वह कहता है कि हर एक वस्तु यानी every object in the universe attract every other object with a force called the gravitational force। तो ये क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड में या इस विश्व में हर एक वस्तु हर एक दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। The force acting between the two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। और ये जो बल होता है, ये जो फोर्स होता है, ठीक है, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने पर वाली रेखा की दिशा में लगता है, और ये जो बल है कहाँ पे लगता है, उस लाइन पे जो कि इन दोनों पिंड के सेंटर्स के को जोड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। जीआईसी बंधिया, जीआईसी बंधिया, बेटा आप ठीक तरीके से बैठिए। Write the formula to find the magnitude of gravitational force between the earth and the object on the surface of the earth। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है ताकि आप जो है गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सके पृथ्वी और एक वस्तु के बीच में जो कि उसकी सतह पर है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम F को जो है मान लेते हैं कि जो F है वो क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग F जो है फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो है दोनों वस्तु जो आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रही है उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल। तो हम मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और जो वस्तु है जो कि पृथ्वी की सतह पर है उसका द्रव्यमान स्मॉल m। इसी तरीके से हम ये जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी और जो ये वस्तु है इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इनके बीच की दूरी को जो है
कैपिटल आर ले लें, ठीक है, कैपिटल आर ले लें। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण इनको मिलाएं तो आपके पास रह जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्या है, फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है दूरी के वर्ग के। तो यहाँ पे आर हमने लिया है क्योंकि ये क्या है, सतह पर है, वस्तु कहाँ पे है, पृथ्वी की सतह पर है, तो हम सेंटर से लेंगे, पृथ्वी के सेंटर से, तो ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, जिसे हमने आर माना। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। कंसीडर F as the force of attraction between an object on the surface of the earth and the earth, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो F है उसे हम जो है गुरुत्वाकर्षण बल या जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वस्तु और पृथ्वी के बीच का, उसको ले। कंसीडर स्मॉल m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्मॉल m हम वस्तु के द्रव्यमान को ले लेते हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर। इसी तरीके से कैपिटल M हम जो है पृथ्वी के द्रव्यमान को ले लेते हैं। The distance between the earth center and object equals to radius of the earth। अब हम जो पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को कैपिटल R ले लें, कैपिटल R कंसीडर करें। Therefore, the formula for the magnitude of the gravitational force between the earth and the object on the surface is given by। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले की, तो ये हमारा आ जाएगा F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। F पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के बीच आकर्षण बल है। स्मॉल m को पृथ्वी की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान और m को पृथ्वी का द्रव्यमान माने। पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या बराबर r है। इसलिए पृथ्वी और सतह पर किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इसके क्या महत्व है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है इसके बहुत सारे महत्व है। इसी के कारण जो है पृथ्वी के ऊपर सारी जो चीजें हैं वो हैं, मतलब उसके ऊपर बाइंड है, उससे बंधी। इसी तरीके से जो आपका चंद्रमा है, आप क्या जानते हैं चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, एक नेचुरल या प्राकृतिक उपग्रह है। अब ये क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो किसके कारण होता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हो पाता है। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रह है और वो किसका भाग है, सौर मंडल या सोलर सिस्टम। अब अगर हम सोलर सिस्टम या सौर मंडल की बात करें तो आप ये जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं, कौन करते हैं, ग्रह करते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स करते हैं। तो जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कर पाते हैं, किस कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो जैसे कि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में ये पढ़ा है कि हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसी तरीके से ही अगर हम मून की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरीके से अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं। तो क्या होता है, जो ग्रह है वो सूर्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और सूर्य भी उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब क्या होता है, इसी तरीके से पृथ्वी को भी वो अपनी तरह आकर्षित करता है।
तो पृथ्वी पर चंद्रमा भी बल लगाता है और सूर्य भी बल लगाता है। किसके कारण होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसी के कारण, इस फोर्स या इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर जो समुद्र होते हैं, समुद्र सागर होते हैं, उनमें ज्वार भाटा आते हैं, यानी टाइड्स। तो टाइड्स जो समुद्र में आते हैं वो किसके कारण होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ठीक है, जो कि इसी के कारण, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही होता है। अगला है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। अगला है द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की, कि फ्री फॉल या मुक्त पतन क्या होता है। अब क्या होता है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है, और किसके इन्फ्लुएंस में गिरती है, किसके प्रभाव में गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है, तो ऐसी वस्तु को हम कह सकते हैं कि ये फ्री फॉल यानी मुक्त पतन है। यानी कोई भी वस्तु, जैसे कि आपने क्या किया, आप गए बिल्डिंग में अपने, या अपनी छत में गए, घर की छत में गए, वहां से आपने क्या किया, एक जो है बॉल ली और उसे ऐसे ही छोड़, तो वो नीचे गिर गई। आपने किसी भी तरीके का कोई ज्यादा बल नहीं लगाया, वो अपने आप ही नीचे गिर। तो क्या हुआ है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ये वस्तु जो है आपकी पृथ्वी की ओर गिरी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वस्तु है, ये किसमें है? मुक्त पतन में है या फ्री फॉल। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो एरोप्लेन से नीचे गिर, ठीक है, उसने पैराशूट लिया और वो नीचे गिर गया, नीचे कूद गया। तो वो कैसे कूदा? ग्रेविटेशन फोर्स के प्रभाव में, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो पृथ्वी की तरफ कूदा। तो यानी ये जो व्यक्ति है ये किसमें है? मुक्त पतन में है, यानी फ्री फॉल। Whenever objects fall towards the earth under gravitational force alone, we say that the objects are in free. जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है, हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन पर है। अब जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिरती है, तो उसके मोशन में या उसकी गति में एक एक्सेलरेशन या त्वरण भी इन्वॉल्व होता है, त्वरण भी उस पे लगता है। और इस त्वरण को या इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली किसके कारण होता है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, इसीलिए इसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसे कि आपका त्वरण का होता है, और इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is called the acceleration due to gravitational force of the earth or acceleration due to gravity. जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण कहते हैं। इसे हम जी से निर्दिष्ट करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि जी का फॉर्मूला क्या हो। तो बच्चों आप जानते हैं फोर्स के फॉर्मूले को कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण।
F इक्वल्स टू ma होता है। अब पृथ्वी क्या है, हम मान रहे हैं पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु, ये वस्तु है, ये पृथ्वी की तरफ गिर रही है, पृथ्वी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये किसमें है, फ्री फॉल में है, यानी मुक्त पतन में। किसमें है ये, मुक्त पतन में। अब ये जो वस्तु है ये क्या क्या में है, मुक्त पतन में है। तो यहाँ पे जब हम त्वरण लेंगे तो हम गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, तो हम इसे mg ले सकते। नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार F बराबर जी एम। हमने इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m लिया है, ठीक है, और कैपिटल M जो है वो आपकी पृथ्वी का द्रव्यमान अपॉन, अब जो वस्तु इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आएगी वो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के आसपास होगी। तो हम जो है इस वस्तु और पृथ्वी की केंद्र की जो दूरी ले लेते हैं वो कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर। ये आपका पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब इन दोनों का आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड को इक्वेट कर लेंगे, तो यानी समीकरण 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mg equals to g m m upon r square, स्मॉल m से स्मॉल n कैंसिल, तो यानी g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि g क्या है, आपका स्थिरांक है, कांस्टेंट, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट m जो है, m जो है वो आपका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो यहाँ पे से हमें क्या पता चलता है कि जो g है यानी गुरुत्वीय त्वरण है, उसका जो मान है वो r के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहाँ पे पृथ्वी का रेडियस या पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ज्यादा होगी वहां पे g का मान कम होगा। वहीं जहाँ पे r या पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां g का मान कम होगा, और जहाँ पे r यानी पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पे g का मान, सॉरी, r जो है कम होगा तो g ज्यादा होगा, और अगर r ज्यादा है तो g कम हो जाएगा। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो पोल से या ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आते हुए बढ़ती है। तो इस कारण क्या होता है, जी का मान जो है, क्योंकि पृथ्वी के ध्रुवों पे क्या है, आर का मान या जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसका मान कम है, तो वहां पे जी क्या है, ज्यादा है। वहीं इक्वेटर पे आर का मान ज्यादा है, तो यहाँ पे जो जी है उसका मान कम हो। As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than at the equator. पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए g का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। यानी पोल्स जो होते हैं, जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है रेडियस कम होता है पृथ्वी का, तो यहाँ पे जी क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं इक्वेटर में आर ज्यादा है, विषुवतीय रेखा जो है या भूमध्य रेखा जो है, यहाँ पे आर का मान ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जी क्या होता है, कम। अब हमें क्या करना है, आपका अगला टॉपिक है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें g का मान जो है वो कैलकुलेट करना है, और आपको यहाँ पे जो है g का मान यानी कैपिटल G दिया गया है, m दिया गया है और r दिया गया। अब जैसे कि हमने अभी जो है फॉर्मूला निकाला g का, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हम इन वैल्यूज को डाल, फॉर्मूला क्या है आपका,
जी इक्वल्स टू सॉरी जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी आपको निकालना है, कैपिटल जी कितना है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। एम का मान कितना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। आर कितना है 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, इसका आपका स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, जी इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12। तो ये हो जाएगा आपका 0.98 इंटू 10⁻12 सॉरी 10⁻1, ये हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जी का मान आ गया। तो ये आपका जी का मान आ गया है, तो जी का मान क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट है आपका मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। तो हम यहाँ पे जो है आपके जो 3 समीकरण है गति के, जो आपने गति में पढ़े हैं, जो आपका चैप्टर मोशन है उसमें पढ़े हैं, उसी को हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़े। तो वहां पे हम नॉर्मली आपका जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सरल रेखीय गति होता है, उसके कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमारे पास 3 समीकरण है, ठीक है, जो कि आपके किसमें है मोशन के कॉन्सेप्ट में। और यहाँ पे हम किसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये आपका जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो पहला जो आपका समीकरण है वो होता है आपका v इक्वल्स टू u प्लस a। अब जब हम यहाँ पे नॉर्मल मोशन या गति पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम किसके इन्फ्लुएंस में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट में जो आपके ये इक्वेशन है इनको हम पढ़ेंगे। पहला है v इक्वल्स टू u प्लस ए पी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जब हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट में या इसके इन्फ्लुएंस में पढ़ेंगे तो आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस जी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी। यहाँ पे जो a है वो आपका त्वरण है, उसको हमने गुरुत्वीय त्वरण लिया। नेक्स्ट है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका h। h क्यों ले रहे हैं,
यहाँ पे s जो है वो दूरी है, डिस्टेंस है। लेकिन जब आप गुरुत्वाकर्षण बल के कॉन्सेप्ट में लेंगे तो आप s को h लेंगे, यानी हाइट लेंगे, यानी ऊंचाई। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसी तरीके से जो आपका तीसरी समीकरण है 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2gs इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u। तो ये आपकी 3 समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन समीकरण के अनुसार जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है आपका गुरुत्वाकर्षण, उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। हमने ये जाना कि फ्री फॉल क्या होता है, हमने जो है आपके जो 3 समीकरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल में वो देखे, जी का मान देखा, और ये देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका महत्व क्या होता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, जितने भी आपको इक्वेशंस बताई गई हैं इनको आपको लर्न करनी है, अच्छे से बिल्कुल याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, उन्हें आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं इन इक्वेशन से रिलेटेड उन्हें कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ आगे के चैप्टर्स, आगे के टॉपिक्स जो हैं चैप्टर के जो टॉपिक है उन्हें देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।